आखिर कौन था वो ऋषि जिसने चुपके से सुनी थी शिव जी की बात? अमरनाथ केव मिस्ट्री। पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा। इस गुफा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। कहते हैं कि जब शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो किसी ने चुपके से उनकी बात सुन ली थी। जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ तो शिव जी ने उन्हें मारने के लिए उनका तीनों लोकों तक पीछा किया था। आखिर कौन थे वो प्राणी जिन्होंने भगवान शिव को इतना क्रोधित कर दिया? अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको बताने वाले हैं उसी ऋषि के बारे में जिन्होंने चुपके से शिव जी और माता पार्वती की बात सुन ली थी। इस पवित्र कथा की शुरुआत होती है माँ पार्वती के प्रश्न से कि क्यों भगवान शिव अपने गले में रुंड मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। जब माता पार्वती भगवान शिव से ये सवाल करती हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि समय आने पर बताऊंगा। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन फिर से माता पार्वती वही सवाल करती है। शिव जी फिर से टाल देते हैं। अब माता पार्वती का संदेह बढ़ता जाता है और एक दिन वो जिद पकड़ लेती है कि आपको बताना ही होगा कि ये माला आप क्यों धारण किए रहते हैं और ये किस चीज की बनी है। तब भगवान शिव बोले कि देखो सती, तुम बार बार जन्म लेती हो और मरती हो, ये तुम्हारे ही मुंड है जिन्हें मैं माला में पिरो कर पहनता हूँ। पार्वती बोली, तो ये बताइए कि मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है और आपको कोई जन्म क्यों नहीं लेना पड़ता? शिव जी ने बताया कि मैंने अमरत्व कथा का पान किया है। माता पार्वती मचल उठी और बोली कि मुझे भी अमर कथा का पान करवाइए। तो भगवान शिव ने कहा, यहाँ नहीं, मैं ऐसी जगह कथा सुनाऊंगा जहाँ कोई जीव ना आ सके ताकि कोई भी अमर कथा ना सुन पाए। इसी कथा को सुनाने के लिए भगवान शिव ने इस गुफा को चुना। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि जाओ देखो आसपास कोई इंसान, पशु, पक्षी या कोई जीव तो नहीं है। माता पार्वती ने चारों तरफ देखा और एक ताली बजाई। उनकी ताली की गर्जना से सारे जीव जंतु डरकर उड़ गए। एक पेड़ पर किसी तोती का गला हुआ अंडा पड़ा था। माता पार्वती ने उसे खराब सोचकर अनदेखा कर दिया। भगवान शिव ने जब कथा सुनानी शुरू की तो माता पार्वती हुंकारे भर रही थी, लेकिन थोड़ी सी कथा सुनने के बाद ही माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव समाधि में बैठे माता को कथा सुनाने में मगन थे, इसलिए उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि माता पार्वती सो गई हैं। जब विश्राम करने के लिए शिव जी रुके तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो निद्रा में है। तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? उनकी नजर एक तोते पर पड़ी जो वहीं बैठा हुआ उस कथा को सुन रहा था और हूं की आवाज निकाल रहा था ताकि शिव को पता न चले कि माता पार्वती कथा नहीं सुन रही और वह लगातार कथा सुनाते रहे। भगवान शिव ने क्रोध में आकर उससे कहा कि तूने मेरी आज्ञा के बिना यह कथा सुनी, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा और अपना त्रिशूल लेकर उसका पीछा करने लगे। वह तोता डर के मारे तीनों लोकों में भागा और उड़ता उड़ता व्यास ऋषि के आश्रम पहुंचा जहां उनकी पत्नी कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाते हुए उन्हें उबासी आ गई और तोता सूक्ष्म रूप लेकर उनके मुंह में चला गया और उनके गर्भ में जाकर छुप गया। व्यास ने शिव जी से इस क्रोध का कारण पूछा तो शिव जी ने उन्हें पूरी बात बताई। तब व्यास जी ने कहा कि अब तो वो अमर हो चुके हैं और आप उसे कैसे मार सकते हैं। ये सुनकर शिव जी का गुस्सा शांत हो गया, मगर वो तोता वहीं छुपा रहा। उसे डर था कि अगर मैं संसार में आया तो भगवान की माया की चपेट में आ जाऊंगा। इसी डर से वो 12 साल तक व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में छुपे रहे। अब व्यास उसके पिता थे, ये तो निश्चित था कि गर्भ में ही उसे वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया। जब इतने साल बीत गए तो खुद श्री कृष्ण भगवान आए और उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे बाहर आने पर माया का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर तोता बाहर आया और निकलते ही वो 12 वर्ष का हो गया और बाहर आते ही संन्यास लेने चल दिया। तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं, इसलिए उनका नाम शुक ऋषि पड़ गया। तो दोस्तों, इस तरह शुक ऋषि अमर हो गए और गुफा बन गई अमरनाथ। हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि वो भी पवित्र अमरनाथ से जुड़ी कथा जान पाए। धन्यवाद।